गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। संपूर्ण भारतवर्ष में, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन प्राप्त हो, रस तत्व प्राप्त हो। कल अपन सभी ने कथा में श्रवण करा दीपमाली का उत्सव, दीपावली का पर्व मनाया। 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का जो क्रम चल रहा है, उसी लक्ष्मी पूजन में आज अपन चतुर्थ दिवस में राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं। नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरि गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है। अब से कई लोग कहते गुरुजी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा की लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गठान और 1 अमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो, वही 2 दिए से जो रखे हैं, और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में। है एक सिक्का रखना है, थाली में पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा की लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल 1 कमल गट्टा, 1 हल्दी की गठान और 1 अमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो, वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले में तेरी जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, आप सभी भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि आज का पूजन कैसे किया जाए, जो 21 तारीख का पूजन है। तो 21 तारीख का जो पूजन है, जो थाली है, थाली में से कोई भी सामग्री आप मत उठाइएगा। सभी सामग्री वैसे की वैसे रहने दीजिएगा। प्रदोष काल में, जैसे आप प्रदोष का समय जब हो तो उस समय आप 5 घी के दिए लीजिएगा और उसी स्थान पे, उसी थाली के पास 5 दिए को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा और 5 स्थानों पे रख दीजिएगा। एक दिया उसी स्थान पे रख दीजिएगा, बाकी 5 जगह पे, जैसे मुख्य द्वार पे, रसोई घर में, हॉल में, तुलसी के समक्ष, ऐसे नॉर्मल से जैसे आप रोजाना आरती पूजन घर में करते हैं उसी तरह से कर लीजिएगा। आज कोई पूजन नहीं करना है। दूसरे दिन 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा के दिन आपको फिर से पूजन करनी है। थाली में 2 हल्दी की गांठ, 2 अमर बेल और 2 कमल गट्टा रखना है। धूप, दीप, अक्षत, रोली, मौली से पूजन करना है। पुष्प समर्पित करना है। 2 मिष्ठान, 2 अलग अलग मिष्ठान होने चाहिए और अन्न समर्पित करना है और 5 घी के दिए लगाने हैं। उसी 5 घी के दिए से आरती करना है और इस घी के दिए को अलग अलग स्थानों पे रखना है। तो पहला दीपक आप जहाँ पे थाली का पूजन किए वहीं पे रख दीजिएगा माता लक्ष्मी के समक्ष। दूसरा लेके चले जाइएगा जहाँ पे आपने गोवर्धन नाथ का पूजन किया है वहां पे। तीसरा मुख्य द्वार पे। चौथा तुलसी के बाद पास 5वां रसोई घर में। यदि आपने गोवर्धन नाथ का पूजन नहीं किया है तो उनका स्मरण करके, ध्यान करके उनके समक्ष लगा दीजिएगा। ये है गोवर्धन नाथ की पूजा की विधि। अब थाली आज भी नहीं उठाई जाएगी, थाली कल उठाया जाएगा। भाई दूज की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में सिक्के को आप तिजोरी में रखिएगा। 5 दिवसीय पूजन समाप्त हुई। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप सभी परिवार की तरह हैं, इसलिए बताना जरूरी होता है। एक एक बातें हम आपको बताते हैं, कमेंट में भी बताते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। उसी लक्ष्मी पूजन में आज अपन चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम, जो भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी की कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा। आप और हमने मिलकर खूब दीपोत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है, केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है। हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं। आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव हमारे भीतर प्रवेश करे। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए, और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का, उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीचकर बाहर फेंकते जाइए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है।
उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहना चाहिए, कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहां गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं, पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से, भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से। कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहां, गोपियों के यहां मिलते हुए आ रहे हैं, तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहां जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहां इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता, या एक दिन पहले आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने यह नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो यह कह रहे हैं कि हमारे यहां इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है, तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए।